हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर है ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हो तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी मैं चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ वो हर बच्चे तक पहुंचे, है ना। तो प्लीज इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। हाँ, ये तो करना ही था। बट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, है ना, कि हम जो कॉम्बिनेशन करते हैं रेजिस्टेंस का वो कितने तरीके का करते हैं भाई। पहला तो होता है वो हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, पहला जो है सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए दूसरा क्या है भाई, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सेकेंड क्या है, वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, और तीसरा जो क्या है वो हमारा मिक्स्ड। मिक्स क्या है बच्चों, मिक्स में हमारा जो है सीरीज भी होगा एंड पैरेलल भी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से होता है, उस हिसाब से हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन को टैकल करते हैं, है ना। तो अब हम लोग बात कर लें कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। भाई जैसे मैं अगर बोलूंगा आपसे कि दो रजिस्टर है यहाँ पे, एक हमारा R1 है एंड दूसरा R2 है ना, दूसरा R2 है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये हमारा मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है, चाहे ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। हम लोग क्या करते हैं, इसका एंड जो है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे R1 है और यहां से हमने दूसरे वाले को जोड़ दिया R2, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। लेकिन अगर दो रजिस्टर है हमारे पास, ये हमारा R1 है और दूसरा हमारा ये R2 है, और दोनों की एंड पॉइंट 8 से और स्टार्टिंग पॉइंट 8 से हमने जोड़ दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखते हैं जरा, यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे सीरीज भी हो सकता है और हो सकता है कि पैरेलल का भी कॉम्बिनेशन हो, ये R2 और यहाँ पे क्या R3। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अच्छा जरा समझते हैं, यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आएगा। यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट आता है बच्चों वो आता है R1 प्लस R2, और ऐसे हम लोग सबको ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे R इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आती है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। या फिर आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू बोल सकते हो कि R1 प्लस R2 भाई कितना, R1 R2, है कि नहीं। या फिर और क्या बोल सकते हो, R इक्विवेलेंट बोल सकते हो, पूरा पलट दो इसको, तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा R1 R2 बाई कितना, R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये तरीका होता है भाई। इसको इसका जो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू आती है कुछ ऐसे आती है इसके लिए, और इसका जो आता है सीरीज के लिए फाइनल वैल्यू जो होता है कुछ ऐसे आती है। तो ये बातें अभी आपको नोट करना है, लेकिन हम लोग और भी डिटेल में इसकी बातें करेंगे कि आखिर ये चीजें आया तो कहाँ से आया है और क्या होता है, और अगर यहाँ पे है तो इस तरह की चीजें कैसे आ रही है, ये पूरा डिटेल अपन लोग करने वाले हैं, है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। नोट करो फटाफट और फिर हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो ओके, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना। चलिए ओके, चलिए तो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, अभी नोट कर लिया होगा हमने। चलो तो अब मैं बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन की, थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें सीरीज कॉम्बिनेशन की, है ना। फिर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ओके, चलो बच्चों, तो ये पहला चर्चा जो होगा वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पहला चर्चा कर ले हम लोग, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए बच्चों क्या है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन की जब भी हम लोग बात करेंगे तो एक बात अपने को समझ में आ रहा था कि अगर यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है बच्चों, है ना, ये हमारा R1 है और दूसरा जो है हमारा ये R2 है ना। और चलिए एक और ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, R3 है।
ओके चलिए, अब इसको मैंने क्या करा, एक किसी बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, ये इसका पोटेंशियल क्या है, V है, और इससे हमने कनेक्ट कर दिया बच्चों, ठीक है ना। चलो तो ये कनेक्ट कर दिया। अब देखो क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। यहां देखो बच्चों, करंट जो निकलेगा, करंट आई, वो क्या कहीं डिवाइड हो रहा है, कहीं डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हर जगह पे करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, वहां पे जो हमारा करंट है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, करंट जो है हर जगह सेम है, वही है, कहीं चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई नोड नहीं आ रहा है जहां पे चीजें बदल रही हो। ऐसा कुछ ऐसा हो, अगर यहाँ पे कोई दूसरे रास्ते पे जाता तो शायद हम बोलते हैं यहाँ करंट I1 यहाँ I2, बट यहाँ पे एक ही है ना, तो यहाँ पे करंट वैल्यू क्या हर जगह पे कांस्टेंट है। बट क्या है, जो रेजिस्टेंस है बच्चों को देखो हर जगह पे अलग अलग है, ये R1 है, R2 है, R3 है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मान लिया मैंने V1, और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको मैंने मान लिया V2, और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मान लिया मैंने V3। लेकिन एक बात आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों इस डायग्राम से, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है, और क्या बदलता है भाई, वोल्टेज बदलता है, पोटेंशियल ड्रॉप चेंज होता रहता है। बट आप देखो अगर V बैटरी लगा तो इसी बैटरी से बाकी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बात मैं लिख सकता हूँ, है ना, ये V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बातें मैं लिख सकता हूँ। ओके चलिए, और क्या लिख सकता हूं मैं, और देखिए क्या कर सकता हूं मैं, इसमें हम लोग एक चीज और कर सकते हैं बच्चों, वो ये है कि चलिए, तो ये बातें अपने को समझ में आया कि V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ओके चलिए, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा भी है, क्या पढ़ा भाई, हम लोगों ने पढ़ा है V इक्वल टू क्या होता है, I R होता है। ओके तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके लिए लिख सकता हूँ V इक्वल टू I और क्या R इक्वलेंट। ओके इन सबकी जगह मैं R इक्वलेंट लगाऊंगा, है ना, ठीक है। और इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ V1 इक्वल टू कितना I R1। ओके V2 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ I R2, और V3 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ I R3, और ये सभी वैल्यू उठा के मैं अगर यहाँ पुट कर दूं तो देखिए क्या मिल रहा है मेरे को, I R इक्वलेंट इक्वल टू क्या क्या लिख सकता हूं मैं, I R1 प्लस I R2 प्लस क्या I R3, है ना। तो आप देखो यहां से क्या मिल रहा है मेरे को, I अगर मैं कॉमन कर ले रहा हूं तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके, और यहाँ पे I R इक्वलेंट है, तो यहां से I कैंसिल आउट हो गया, और अपने को क्या मिल गया, R इक्वलेंट की वैल्यू मिल गई कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। और इस तरीके से अगर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जुड़े हुए हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट तक उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो बच्चों ये अपने को पता चला कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने भी जुड़े हो ये Rn तक हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है चलिए, तो ये बात अपने को समझ में आया। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर ये नोट हो गया हो तो मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ यहाँ से अगर ये नोट हो गया तो एक चीज और देख लीजिए। चलिए देखिए जरा क्या है, B और I में देखो बच्चों क्या बदल रहा है, यहाँ V बदल रहा है और R बदल रहा है, बट I हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ V और I और R है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये V बदल रहा है और R बदल रहा है ना, ये बातें बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ ये हमारा I क्या है, कांस्टेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि V1 रेशियो V2 रेशियो V3 निकालना हो, है ना, और रेशियो दिया हो किसका, दिया हो R1 R2 एंड R3 का रेशियो दिया हो, और अपने से पूछे कि V1 बताइए कितना होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, जी हाँ जरूर निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर R1 लेके R1 बाई कितना R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, V से, तो अपने को मिल जाएगा क्या V1। और इसी प्रकार से बच्चों अगर मुझे V2 निकालना हो तो मैं V2 क्या लिखूंगा, लिखूंगा R2 बाई कितना R1 प्लस R2 प्लस R3, और कितना यहाँ पे V। और इसी प्रकार से बच्चों अगर मुझसे पूछा जाए कि V3 कितना होगा तो हम V3 क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, तो V3 इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा क्या R3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, और मल्टीप्लाई कर दिया किससे
V से। तो ये हम V1 V2 और V3 का रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। अगर इस तरह से दिया हो और R1 R2 R3 दिया हो, V1 V2 V3 दिया हो, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर R1 R2 R3 भी निकाल सकते हैं आप, अगर V1 V2 V3 दिया हो तो, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें थी हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। ओके, चलिए, ओके। तो ये अगर हो गया हो तो बच्चों में यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन एक कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, और फिर हम लोग चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। तो चलिए, हालांकि ये तो बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है, और इससे जुड़े हुए बेसिक क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप कर भी लोगे, है ना। लेकिन फिर भी चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं इससे जुड़े हुए। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे ये 10 ओम का है, यहाँ पे बच्चों ये 20 ओम का है, और यहाँ पे बच्चों ये 30 ओम का है। तो बताइए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है। बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है, करते हुए भी शर्म आ जाएगी आपको, है ना। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये V है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई। सिंपल से जोड़ देने भाई, 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना आ गया भाई 60 ओम, है ना। तो ये बड़ी बात नहीं थी, है ना, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि बहुत बड़ी बात कर दिया है, तो भैया अभी बहुत ही आगे है, बहुत कुछ करना है ना। तो चलिए, तो ये बातें हम लोग करें। अब आगे हम लोग बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, है ना। चलिए, अब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेता हूँ, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन था, और बाकी क्वेश्चन हम लोग एक एक करके अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। तो चलिए, तो ये बातें हम लोग यहाँ तक करें, और इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम लोग बात कर ले पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है ना। चलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने 3 रेजिस्टर लिए, ठीक है, और ये रहा हमारा R1, ओके, और ये रहा हमारा R2, ओके, और ये रहा हमारा R3। इन तीनों रेजिस्टर को हम लोगों ने क्या करा, कनेक्ट कर दिया भाई, ऐसे जोड़ दिया, ओके। और इसके अक्रॉस हमने क्या करा, एक बैटरी लगा दिया, ये हमने जोड़ दिया। अब इसके अक्रॉस हमने क्या करा, एक बैटरी जोड़ दिया, ओके। चलिए, इसके क्रॉस बैटरी में कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन, जरा इसको समझते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बैटरी जोड़ूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट यहाँ पे आएगा, और जैसे करंट यहाँ पे आएगा तो करंट देखिए क्या होगा, इधर गया तो ये हमारा I1, इधर आया है तो हमारा I2, और इधर आया तो हमारा के ये I3। तो I जो है वो किस किस में ब्रेक हो गया, I1 I2 और I3 में। लेकिन हम लोग बच्चों पढ़े हुए हैं कि किसी भी नोड पे आने वाले करंट और जाने वाली करंट का सम इक्वल होता है ना। तो किरचॉफ करंट पढ़ेंगे हम लोग आगे भी, किरचॉफ लॉ। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा I है वो किसके इक्वल है, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के क्या है, इक्वल है ना। तो I जो है ये I1 I2 और I3 का क्या है, सम है। ओके, चलिए पहली चीज समझ में आया। अच्छा, एक बात और समझिए, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ना, वो हर जगह पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो है सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट होता है। जबकि जबकि बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट था, वहां पे हमारा करंट कांस्टेंट था, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये I इक्वल टू I1 प्लस I2 I3 पता चल गया। तो अब हम जरा देखें कि यहाँ पे V है, यहाँ पे V है, यहाँ पे भी V है बच्चों, और यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, V है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू होता है I R, और यहाँ पे V कांस्टेंट है, और यहाँ पे I1 हो रहा है, और यहाँ पे R1 हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं I1 इक्वल टू V बाई R1। उसी तरह मैं R2 के लिए क्या बोल सकता हूँ, I2 इक्वल टू V बाई R2, और उसी तरह मैं क्या किसके लिए बोल सकता हूँ, I3 के लिए क्या बोल सकता हूँ, V बाई R3 बोल सकता हूँ। एंड I के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ क्या, I इक्वल टू कितना, V बाई R इक्वलेंट। इन सब की जगह पे एक इक्वलेंट रजिस्टर लगाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हम लोग इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो देखिए क्या मिल रहा है अपने को। चलिए, तो यहाँ पर रख दिया, देखिए क्या मिलता है। तो I इक्वल टू था I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसे वैल्यू पुट कर दिया जाए तो I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है V बाई R1 प्लस कितना, V बाई R2 प्लस V बाई R3। ये तीन चीजें हैं बच्चों, है ना।
तो चलिए इन तीन चीजों को जरा देखते हैं हम। ओके, चलिए, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, v बाई क्या, आर इक्वलेंट। तो देखिए बच्चों, v क्या है, सब कॉमन करके कट गया, तो बचा कितना, बचा कितना बच्चों, 1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू बचा कितना, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन कितना, r3, और ये हमारा आर इक्वलेंट की वैल्यू आ गई, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्वलेंट निकाल लेते हैं। ओके, चलिए एक चीज और देखते हैं, यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो एक चीज और देखते हैं। एक चीज मैं ये देख रहा हूं बच्चों, यहाँ पे भी तो कांस्टेंट, अब बदल कौन सा रहा है, बदल रहा है केवल, अगर I1 है तो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे I2 है तो R2 है, I3 है तो R3। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं एक चीज बोल सकता हूँ क्या, मैं एक चीज बोल सकता हूँ बच्चों क्या, कि यहाँ पे I1 रेशियो I2 रेशियो I3 जो है वो किसके इक्वल है, R1 1/R2 और 1/R3। ओके, और अगर मुझसे पूछा जाए कि I1 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू कितनी है और I3 की वैल्यू कितनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी है, वो है I। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू निकालने के लिए 1 अपॉन यहाँ पे R1 बाई कितना बच्चों, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और किससे मल्टीप्लाई कर दें, I से मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली अगर मुझे निकालना हो I2, तो मैं क्या लिखूंगा, I2 के लिए देखो 1/R2, 1/R2 बच्चों, नीचे कितना 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, I से मल्टीप्लाई कर दूं। ओके, और उसी तरीके से अगर मुझे निकालना हो क्या, I3 निकालना हो, तो I3 के लिए मैं क्या लिखूंगा बच्चों, I3 के लिए फिर से मैं वही लिखूंगा 1/R3 बाई क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। ये 1/R2 और यहाँ पे कितना 1/R1 है, और इस पे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मैं मल्टीप्लाई कर दूं I से, तो मेरे को I1 I2 और I3 की वैल्यू मिल जाएगा, है ना। या आप कह सकते हो कि R1 R2 R3 की वैल्यू दिया हो, और आप वहां से आपको जो है I1 I2 I3 की वैल्यू निकालना और I दिया हो, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये एक बेहद आसान तरीका था, जहां से हम लोग I1 I2 और I3 तीनों चीजें निकाल लिए। तो बच्चों इसको पहले आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए तो नोट करिए फटाफट, और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने I1 I2 और I3 की वैल्यू निकाल लिया। ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें थी जिससे हम लोगों ने थोड़ी चीजें सीखी है, और हम लोग अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ये हो गया हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चे, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके, देखो, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से, ये सब नोट हो गया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, मेरे ख्याल से ये हो गया होगा, तो हो गया होगा, तो बच्चों मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, चलिए, तो इसको मैं हटा देता हूं, और हटाने के बाद जरा हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए, हटाने के बाद मैं देख लेता हूं क्या क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन है कि फाइंड, क्वेश्चन जो है बच्चों यही रहेगा, फाइंड आर इक्विवेलेंट अगर सभी जो वैल्यू है वो क्या है, आर है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिया हुआ है। ओके, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिया हुआ है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो केमिस्ट्री पढ़ाने लगे, पढ़ा रहे थे फिजिक्स। कोई बात नहीं बच्चे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, दोनों दोनों काम आने वाला है ना। ये कोई लैटिस का स्ट्रक्चर नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं बच्चों, है ना। अभी देखो, अभी चीजें बदलेंगी, है ना, अभी बदलेगा, रुख बदलेगा, है ना। देखो, अभी रुख बदलेगा बच्चों, बस ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये कुछ ऐसे हैं अपना, और ये रहा अपना पॉइंट ए, और ये रहा पॉइंट बी। ओके, और इसके इसके हम लोगों ने लगा दिया क्या, एक लगा दिया बैटरी, 20 वोल्ट की एक बैटरी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, है ना। ये हमारा पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब देखो चेंज क्या हो रहा है बच्चों, ये देखना चेंज क्या हो रहा है, हम चेंज कहाँ कर रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक रेजिस्टर। ओके, यहां पे मैंने लगा दिया एक रेजिस्टर, ठीक है, यहां पे मैंने लगा दिया। ओके, यहां पे मैंने लगा दिया एक, ठीक है, यहां पे लगा दिया। ओके, यहां पे मैंने एक लगा दिया। ओके, और यहां पे मैंने एक लगा दिया। तो इस तरीके से कनेक्शन है ना, ये इस तरीके से कनेक्शन है। तो अब बताओ बच्चों, जो है
ठीक है, कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आप और सबकी वैल्यू कितनी है, आर, सबकी वैल्यू क्या है, आर है, सभी आर इक्विवेलेंट है, मतलब आर है, आर के इक्वल है ना। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बताना है कि इस पूरे रेजिस्टर में कितनी आएगी। ओके, चलो आप एक ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों इस क्वेश्चन को। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दोनों किसमें है, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर इन तीनों की बात करें, हम इन तीनों की बात करें, तो ये तीनों एक दूसरे से किसमें है, पैरेलल है। देखो यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये तीनों आर 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 तीनों किसमें, पैरेलल है। और ये दोनों आर हमारे किसमें है, ये भी पैरेलल है। तो एक चीज और देखना बच्चों, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो ये थोड़ा ट्रिक समझ लेना है। ये आर है, ये आर है, यहाँ पे जितने भी आर हो, ठीक है, इनफाइनाइट आर जो भी हो, अगर सबकी वैल्यू सेम है तो अपन लोग निकालना, तो क्या करेंगे, एक आर लेते हैं और जितने में डिवाइड है, 1 2 3 में डिवाइड, 3 से डिवाइड कर देते, तो इनकी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है ना। तो चलिए यहाँ पे भी वही शार्ट ट्रिक लगाते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, ये दो जगहों पे डिवाइडेड है ये पॉइंट, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ से यहाँ तक ये किसमें है, आर और आर, इसका आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो बच्चों। ये एक आर लिया और कितने में डिवाइडेड, 2 में, तो 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों किसमें कनेक्टेड है बच्चों, ये पैरेलल में कनेक्टेड है तीनों। तो मैं इन तीनों को, आर पैरेलल में है तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इन तीनों की जगह मैं लिख सकता हूँ कितना, आर बाई 3। ओके, अब ये तीनों जो है, इस ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने ये बना दिया। चलिए इसको मैं बना देता हूँ, ये सी डी ई एफ जी और एच। ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हो। अब देखो ये पॉइंट सी ई डी और जी एफ एच, ये तीनों पॉइंट एक ही है, यहाँ पे लिख भी लो बच्चों, सी डी और ई, ये तीनों पॉइंट एक ही है। एंड यहाँ पे ये पॉइंट ए है ना, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये जी एफ एंड एच, ये पॉइंट ये है, देखो, ठीक है, इनके बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये पोटेंशियल ड्रॉप कहीं हो नहीं रहा वहां पे। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों, ये दोनों हमारा क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट एक ही है, और बी के बीच में कितना जुड़ा हुआ है, ये आर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे कितना लिख सकता हूँ, आर बाई 2, और इनके क्रॉस में लगा दिया क्या, बैटरी। तो इनके क्रॉस में बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इनके क्रॉस में क्या करा बच्चों, बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये V, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ गई। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये और ये तीनों जो है किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैं सीधा सीधा इनको जोड़ दूं, क्या, आर बाई 2 प्लस आर बाई 3 प्लस कितना, आर बाई 2, ये आधा और आधा कितना हो गया, एक हो गया, मतलब मैं बोल सकता हूँ आर प्लस आर बाई 3, ये 3 प्लस 1 यानी 4 आर बाई 3, ये आपका आ गया आंसर, 4 आर बाई 3। आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ गई, 4 आर बाई 3। ओके, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए, ओके, अब मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, और एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए एक डिजाइन बनाता हूं, मैं देखता हूँ रजिस्टर का एक डिजाइन बनाता हूँ, इसको मैं हटा दूं, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और एक और डिजाइन हम लोग बनाते हैं एकदम इसी तरीके का, और देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए डिजाइन बनाना स्टार्ट करें, चलो बच्चों डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं ना इसमें डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा एक रजिस्टर, ठीक है, और यहाँ पे रहा 2 रजिस्टर, यहाँ पे रहा बच्चों क्या, ये 3 रजिस्टर, ओके, और नहीं 3 नहीं, चलो 4 कर लेते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे हो गया कितना, ये हो गया 2 रजिस्टर, और फिर यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया बच्चों 1 रजिस्टर, ठीक है। और इनको मैंने क्या करा कि इस सभी को हम एक वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसको मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक वायर से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो वायर कैसे बना लूंगा, इधर बना लेता हूँ, चलिए ठीक है, ये मैं एक वायर बना दिया यहाँ पे, और एक वायर में बना दिया कुछ ऐसे,
ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे बड़ा वायर भी कर सकता हूँ, ऐसे इस वायर से मैं कनेक्ट कर दिया हूँ इसको, ठीक है, और ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी एक वायर से जोड़ दीजिए इसको, इसको एक वायर से कनेक्ट कर दीजिए, इसको एक वायर से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना बच्चों। और ये रहा आपका दूसरा, ठीक है, ये हमारा दूसरा, और इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग जोड़ दें और सबकी वैल्यू कितनी दी हो, आर दी हो, ये सब आर है, ये सभी आर है, ओके, ये सब हमारे क्या है, आर। तो बताओ आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों। देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, अगर वी वोल्टेज दिया है तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, ये और ये दोनों सीरीज में, फिर इनका रिजल्टेंट और इनका रिजल्टेंट ये हमारे सभी पैरेलल में, लेकिन ये सभी सीरीज में, ऐसे सब सीरीज में और ऐसे सब पैरेलल में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, कैसे दिखा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ मैं कुछ ऐसे कि ये पहले वाले का तो आर हो गया, ये कितना आ गया, ये आ गया बच्चों आर बाई 2, है कि नहीं। और यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4, और 4 भाग में डिवाइडेड है, तो ये किसमें करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी आर इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आर बाई 4। और यहाँ पे कितना है, ये आर और आर है, ये दोनों पैरेलल में, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर बाई 2। और यहाँ पे फिर से क्या है, यहाँ पे आर है, तो बच्चों ये जो है, ये आपका आर, ठीक है। चलिए अब इनको मैं क्या करूं, ये अपना कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे मिल जाता है, ये अपना कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे मिल गया। अब ये सभी किसमें है, सीरीज में है, तो जोड़ दिया जाए, ये आर आर 2 और ये कितना हुआ, आप ऐसे जोड़ सकते हो, एक आर और एक आर, 2 आर और एक आधा आधा आर और एक आर और मिल गया 3 आर। तो आप बोल सकते हो कितना, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 आर प्लस आर बाई 4। तो ये 12 एक 13 कितना 13 आर बाई 4, ये आपका आ गया आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आगे और भी बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन करने वाले हम लोग हैं, और जितने भी टाइप का क्वेश्चन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, जितने टाइप का क्वेश्चन होता है और जितने तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, सबको 1 बाय 1 अपन लोग कवर करने वाले हैं। तो बच्चों इसको नोट कर लेना है, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के जितने भी प्रॉब्लम होंगे उतने टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कवर करेंगे। हालांकि हम लोगों ने कैपेसिटर में करा हुआ है, कैपेसिटर अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पे जाके कैपेसिटर के प्लेलिस्ट में और सारी वो वीडियो डाल रखा है मैंने, तो वहां से आप चीजों को देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, ओके ओके बच्चों।